प्रदेश बीजेपी में यूसीसी यानी कि समान नागरिकता संहिता पर चर्चाएं छिड़ गई हैं। इस पर बयान भी दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। इसी की हवा उठी है उत्तराखंड में भी, जहां सरकार समान नागरिक संहिता बिल लाने को है। धारा 370, 3 तलाक और राम मंदिर, केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने अपने दशकों पुराने 3 वादों को पूरा कर दिया है और अब बारी है यूसीसी की। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता। केंद्र की सत्ता के सबसे बड़े संग्राम के बीच मध्य प्रदेश बीजेपी ने यूसीसी की चर्चा छेड़ दी है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार समान नागरिक संहिता बिल ला रही है। अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल कह रहे हैं, उत्तराखंड सरकार ला रही है तो भरोसा रखिए, शुरुआत हो रही है। वाले समय में ही आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी। अभी तो इस बात को लेके आप लोग संतोष करिए कि उत्तराखंड सरकार में समान नागरिक संहिता का जो बिल है वो लाया जा रहा है। कि उनको मालूम है कि यदि हम चुनाव लड़ेंगे तो बहुत भारी वोटों से चुनाव हार जाएंगे, इसलिए चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। समान नागरिक संहिता पर सिर्फ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल नहीं बोले। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चौपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता पर अपना विचार दे दिया। संदेश साफ है, 3 वादे पूरे हो चुके हैं और अब चौथे की बारी है। मैं फिर दोहराना चाहूँगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार के द्वारा बताया जाएगा, राज्य सरकार अक्षरशः उसका पालन करेगी। लेकिन आपका विचार क्या है? मेरा विचार मोदी जी के साथ चलने का। यूसीसी के फेवर में हैं आप? मैंने फिर कहा कि जैसे हमारी भारत सरकार चाहेगी निश्चित रूप से हम वो सब करेंगे। समान नागरिक संहिता की पक्षधर बीजेपी अस्तित्व में आने के समय से कह रही है, जिसको लेकर राजनीति नारा भी दिया जाता रहा है। एक देश, एक संविधान, एक विधान, मतलब देश में रह रहे सभी नागरिकों के लिए एक कानून, यानी धार्मिक आधार पर अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए धर्म के हिसाब से कानून ना हो। देश में संविधान के हिसाब से जो कानून बना है वही सब पर लागू हो। बीजेपी के राजनीतिक आधार के 4 प्रमुख मुद्दे रहे हैं: धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता। इन चारों में से 3 मुद्दों का हल हो चुका है और अब जब लोकसभा चुनाव सामने है तो चौथे मुद्दे को हवा देकर पार्टी अब की बार 400 पार के नारे को चरितार्थ कर लेना चाहती है। भोपाल से न्यूज 18 के लिए वासु चौरी की रिपोर्ट। और अब लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करें। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तैयारियां शुरू कर चुके हैं इस चुनाव को लेकर, और इसी बीच महाकौशल में कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लगा है। बड़ी आदिवासी नेता ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। देखिए।